हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है और आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और MHRD नेट्स लिखेंगे और सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा और फिर कैप्चा इंटर करना पड़ेगा कि यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने पहले से सेव है। उसके बाद कैप्चा इंटर करना है। तो कैप्चा देख सकते हैं 6 अंकों का है, इसे ध्यान से इंटर करें। फिर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, तो आप देख सकते हैं ऐसी स्क्रीन सामने आती है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर को ओके करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पर जाकर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो देख सकते हैं ऐसी स्क्रीन सामने आएगी। इसमें प्रेफरेंस पर जाकर और फिर क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें। फिर ब्रांच स्टडी, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया है तो सिविल को मैं स्लाइड डाउन करके सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेंट्रल, स्टेट, तो मैं सेंट्रल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और आप अपने राज्य के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे राज्य हैं और मुझे महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना है, तो मैं देखूँगा कि किस रीजन में है। तो आप देख सकते हैं साउथर्न रीजन में भी नहीं है। ईस्टर्न में देखते हैं, ईस्टर्न में भी महाराष्ट्र नहीं है। अब इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, चेक कर लिया यहाँ पे नहीं है। फिर वेस्टर्न रीजन में जाएंगे तो फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे महाराष्ट्र है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिटी आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और तो सिटी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इतनी सारी अप्रेंटिसशिप के लिए जगह खाली है। तो अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं एक रो में 10 जगह दिखाता है, दूसरे में देख सकते हैं दूसरे पेज पे 10 और है और तीसरे पेज पे भी आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 30, यानी यहाँ पे 30 जगहों के लिए सेंट्रल में लेकिन अप्रेंटिसशिप के लिए खाली है। तो पहले पेज पर जाएंगे हम लोग और वहाँ हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सारी वैकेंसीज़ खुलकर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज़ है। आप सीधे अप्लाई पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाइड ऊपर ग्रीन लाइन में दिखा रहा होगा। तो आप इसे बैक ना करें, नहीं तो फिर से लॉगिन करना होगा। जैसे कि मैंने बैक कर दिया तो इसे अब मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आप दोबारा इस पेज पर नहीं जा सकते, तो दोबारा लॉगिन ही करना पड़ेगा। दोबारा लॉगिन स्क्रीन पर जाते हैं, कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो अगली स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह की आएगी। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। डिस्क्लेमर पर ओके करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाकर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करेंगे और जो अगली स्क्रीन आपके सामने आएगी तो उसमें रेफरेंस पर सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फिर से सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद इस बार मैं स्टेट के लिए अप्लाई करता हूँ और रीजन वही वेस्टर्न फिर से सिलेक्ट करता हूँ मैं। और स्टेट में स्टेट अपडेट होने में टाइम ले सकता है, तो फिर से वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट करने के बाद स्टेट में सिलेक्ट करूँगा महाराष्ट्र। अब इसके बाद आप किसी सिटी के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं इतने सारे वैकेंसीज़ है। स्टेट
लेवल पर, और आप देख सकते हैं कि 4 पेज हैं, यानी कि 40 जगहों पर वैकेंसीज़ है। तो इसके बारे में पिछले बता चुका हूं। तो अब हम लोग सीधे जो ब्लू पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। और यहाँ भी देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाइड लिख चुका है। अब यहाँ पे बैक नीचे ऑप्शन दिया रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। तो एक बार हम लोग स्टेट के बाद, सेंट्रल के बाद एक बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चेक करेंगे। तो बैक करके हम एक बार प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर से ग्रेजुएट डिप्लोमा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ब्रांच ऑफ स्टडी अपना सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद फिर से वही प्राइवेट पर क्लिक करें, रीजन सिलेक्ट कर लें। तो वेस्टर्न रीजन में सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्टेट महाराष्ट्र, और अब इसे सर्च पर क्लिक करेंगे। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइवेट में इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है। तो अप्लाई पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज़ है। फिर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अप्लाइड मैंने कर दिया है। और ये वैकेंसीज 90 दिन के लिए रहती है। और एस्टेब्लिशमेंट का रिक्वेस्ट स्टेटस भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी हाल ही में अप्लाई किया आप लोगों के सामने। तो आप देखिए ये नीचे 3 जगहों पर जो मैंने अप्लाई किया था, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस में आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, और तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।